तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो रूट्स हैं उनके साइन के बारे में। फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर इसके दोनों रूट पॉजिटिव हैं, मतलब क्या, सपोज मैंने बोला कि अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन और बोथ आर पॉजिटिव, अल्फा एंड बीटा बोथ आर, ठीक है, बोथ आर पॉजिटिव, राइट। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ए बी सी के बारे में, ठीक है, तो क्या कंडीशन आएगा। सबसे पहले सम ऑफ रूट क्या होगा, तो इंडिविजुअली अगर दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं तो अल्फा प्लस बीटा होगा, वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, राइट। तो ये कितना होता है, ये होता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो अगर ये जो क्वांटिटी है, अगर ये जो क्वांटिटी है ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो क्योंकि नेगेटिव साइन बाहर बैठा हुआ है तो बी अपॉन ए को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, बी अपॉन ए नेगेटिव है, मतलब क्या, मतलब ये हुआ कि बी एंड ए का जो साइन होगा वो अपोजिट होगा। मतलब ये हुआ कि बी अगर पॉजिटिव हुआ देन ए को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा, और अगर बी नेगेटिव हुआ तो ए को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। मतलब बी एंड ए मस्ट बी ऑफ अपोजिट साइन, ठीक है। अच्छा, ठीक वैसे ही अगर हम बात करेंगे अल्फा बीटा का, ठीक है, तो वही हुआ जैसे अल्फा बीटा दोनों ही पॉजिटिव है तो जो दोनों का प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, वो भी होगा पॉजिटिव, ठीक है। अल्फा बीटा होता कितना है, अल्फा बीटा होता है सी बाई ए। अच्छा, तो सी बाई ए को क्या होना पड़ेगा, सी बाई ए मस्ट बी पॉजिटिव। सी बाई पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों का साइन सेम होगा। मतलब ये हुआ कि अगर सी पॉजिटिव हुआ तो ए को पॉजिटिव होना पड़ेगा, और अगर सी नेगेटिव हुआ तो ए को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा, ठीक है। इन बोथ द केसेस सी बाई ए विल बी पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करेंगे साइन ऑफ ए बी सी का, ठीक है, तो ए सपोज बोला पॉजिटिव, तो क्या लिखा हुआ है, जो साइन ए का है वही साइन सी का होना पड़ेगा, तो सी को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। बी का जो है साइन ऑपोजिट होगा, ठीक है। ए अगर नेगेटिव हुआ तो सी को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, और बी का क्या होगा, उसका ऑपोजिट में पॉजिटिव। मतलब समझ लो कि जो साइन होगा ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में, अगर कोएफिशिएंट का साइन ऑर्डिनेट है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो इन दैट केस जो उसके दोनों रूट्स होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, वो होंगे पॉजिटिव, राइट। तो एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ। तो लेट्स कंसिडर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या, 0। तो यहाँ पे तुम देखो साइन क्या हो रहा है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो अगर तुम इसको फैक्टराइज करोगे तो व्हाट विल गेट, x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर अल्फा 1 हो रहा है तो बीटा क्या हो रहा है, बीटा हो रहा है 3, राइट, और दोनों ही पॉजिटिव है, राइट। तो समझ आई बात। तो ये तुमको समझना है कि अगर साइन ऑल्टरनेट है तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे। अच्छा, ठीक वैसे ही अगर दोनों रूट नेगेटिव है, मतलब क्या, सपोज मैंने बोला, ठीक है, कि अल्फा एंड बीटा, ठीक है, बोथ आर नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या आएगा। तो ऑब्वियसली अगर दोनों इंडिविजुअली नेगेटिव है तो उनका जो सम होगा वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ये भी क्या होगा, ये भी नेगेटिव होगा, ठीक है। इतना पक्का बोल सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा होता कितना है, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो बी अपॉन ए को क्या होना पड़ेगा, तो बी अपॉन ए को होना पड़ेगा पॉजिटिव, ठीक है। तो बी अपॉन ए पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों का साइन सेम होगा। सो बी एंड ए मस्ट बी ऑफ सेम साइन, या तो दोनों पॉजिटिव होगा या तो दोनों नेगेटिव होगा, ठीक है। अब आते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। सो अल्फा बीटा, क्योंकि दोनों इंडिविजुअली नेगेटिव है तो जो दोनों का प्रोडक्ट है वो क्या होगा, वो होगा पॉजिटिव। अच्छा, ये होता कितना है, सी अपॉन ए, यानी सी अपॉन ए अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो सी एंड ए मस्ट बी ऑफ क्या, सेम साइन, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे देखो बी एंड ए सेम साइन है, सी एंड ए सेम साइन है, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ए बी सी अगर सभी का साइन सेम है, ठीक है, तो समझ जाना कि उस इक्वेशन में जो दो रूट्स होंगे, ठीक है, दोनों ही नेगेटिव आएंगे, ठीक है। तो एग्जांपल लिख लेते हैं एक, फॉर एग्जांपल एक्स का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो हर एक का साइन क्या है, पॉजिटिव है। तो इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, x प्लस 2 x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या, 0। तो यहाँ पे जो दो रूट्स आएंगे, अल्फा अगर -2 हो रहा है तो बीटा कितना हो रहा है, -4 हो रहा है, यानी दोनों ही क्या हो रहा है, दोनों ही नेगेटिव हो रहा है। मेरी बात समझ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट, अगर अल्फा एंड बीटा आर ऑफ ऑपोजिट साइन, मतलब अल्फा एंड बीटा आर ऑफ ऑपोजिट साइन, मतलब ये हुआ कि अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा। अगर अल्फा नेगेटिव है तो बीटा पॉजिटिव होगा, अल्फा पॉजिटिव है बीटा नेगेटिव होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे हम सम के बारे में कंफर्म कुछ नहीं बोल सकते, बट जो प्रोडक्ट होगा यानी जो अल्फा बीटा होगा जो कि होता है सी अपन ए, राइट, तो ये चीज़ पक्का क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो सी अपन ए पक्का क्या होगा, नेगेटिव होगा। और सी और ए नेगेटिव कब होगा, जब सी एंड ए का साइन ऑपोजिट होगा, राइट। तो जब सी एंड ए आर ऑफ, ठीक है, ऑपोजिट साइन, तब क्या होगा, सी बाई ए मस्ट बी नेगेटिव, यानी जो प्रोडक्ट होगा नेगेटिव होगा, तो एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज अपन कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल 0, राइट। तो यहाँ पे देखो ए का साइन क्या है, पॉजिटिव +1, सी का साइन क्या है, नेगेटिव -5। तो अगर तुम इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या मिलेगा, देखते हैं, x + 1 x माइनस 5 इक्वल 0, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अल्फा -1 हो रहा है, ठीक है, तो बीटा कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। मेरी बात समझ आ गई। तो दोनों का साइन क्या है, ऑपोजिट है, ठीक है। अच्छा, अभी हम केस कैसे करेंगे, अगर दोनों का साइन तो ऑपोजिट है बट मैग्नीट्यूड बराबर है, मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल +-3 या +-4, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, बट साइन जो होगा दोनों रूट का वो क्या होगा, ऑपोजिट होगा, राइट। तो यहाँ पे देखते क्या होगा, तो ऑब्वियसली सम क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, माइनस अल्फा होगा, या अगर बीटा है तो दूसरा क्या होगा, माइनस बीटा होगा। तो अल्टीमेटली जो दोनों का सम होगा, ठीक है, वो क्या होगा, 0 होगा, यानी माइनस बी अपन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मीन्स दैट बी मस्ट बी इक्वल टू 0। ये तो ऑब्वियस है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज मैंने बोला एक्स का स्क्वायर -9 इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स वाला टर्म है ही नहीं क्योंकि बी 0 है, राइट। तो इसको अगर तुम फैक्टराइज करोगे तो क्या मिलेगा, x + 3 x - 3 इक्वल 0। तो इसके तो रूट्स क्या क्या आ रहे हैं, x इक्वल टू आ रहा है -3 और x इक्वल टू आ रहा है +3। तो यहाँ पे अगर b यानी x वाला टर्म गायब है तो ऑब्वियसली जो दोनों रूट्स होंगे उनका मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा बट साइन क्या होगा, ऑपोजिट होगा, ठीक है। सो आई होप समझ में आएगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।